Hello friends, myself Titan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject science. After learn this topic now, today we learn thrust and pressure. ये चीजें आप समझनी है. Now thrust से start करते हैं. Have you ever wonder why a camel can run in a desert easily? So एक टॉपिक है जो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. दूसरा, वाई एन आर्मी टैंक वेटिंग मोर देन 1000 टॉन्स रेस्ड अपॉन अ कंटिन्यूअस चेन. वाई ट्रक और अ मोटर बस हैज अ मच वाइडर टायर्स. वाई कटिंग टूल्स हैव अ शार्प एज. In order to address this question and understand phenomena involved in the help of introduce of concept, the net force in a particular direction, it means thrust. यानी कि कैमल है वो इजीली डिजर्ट में रन कर सकता है. आर्मी टैंक होगी वो कंटिन्यूसली सीक्वेंस में होगी लॉन्ग चेन में. उसी तरीके से मोटर कार होगा, व्हीकल्स होगी, हैवी ट्रक्स होंगे तो उसके जो टायर होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं. उसके बाद आप कटिंग करने का कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो तो उसकी जो एज होती है वो शार्प होती है एज. तो ये जो सारी बातें हैं उसका आंसर हमें मिलेगा थ्रस्ट से. लेट्स अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर कंसिडरिंग द फॉलोइंग सिचुएशन. जो फर्स्ट सिचुएशन है, यू विश टू फिक्स अ पोस्टर ऑन अ बोर्ड. यानी कि एक एग्जांपल लेते हैं. एक बोर्ड है उसको आपको करना है. सपोज ये आपका बोर्ड है, नोटिस बोर्ड आप स्कूल में भी देखते हो, आपके घर पे भी सपोज बोर्ड या किसी भी क्लिप को आपको पेज को ऐसे अटैच करना है. तो ये बोर्ड है और ये क्या है आपका पेज या पोस्टर, एनीवन ले लो आप. तो उसको आपको करना है, स्टिक करना है. टू डू दिस टास्क यू विल हैव टू प्रेस ड्रॉइंग पिन्स विथ योर थंब. क्लियर. टोटल 4 पिन आपको अप्लाई करनी होगी. उसको अटैच करने के लिए ड्राइंग पिन आती है, उसको पुश करोगे थंब से तो वो इनर पार्ट में चली जाएगी, तो इसलिए वो ऐसा स्टिक हो जाएगा और स्टेबल रहेगा. तो हाउ यू अप्लाई फोर्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ हेड ऑफ पिन. तो आप क्या करोगे, ऐसी पिन होगी तो पिन इस तरह से आती है, उसका जो ये पॉइंट है अंदर जाता है वो शार्प होगा और जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो कैसा होगा, वाइड होगा. तो आप थंब से यहाँ से प्रेस करोगे उसको तो पिन इनर पार्ट में चली जाएगी. तो आप फोर्स कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, ये वाइड पार्ट पे अप्लाई कर रहे हो और इफेक्ट उसकी शार्प पार्ट पे हो रही है. तो वो अंडरस्टैंड करते हैं. द फोर्स इज डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ बोर्ड. यानी कि बोर्ड आपका ये है, यहाँ से आपकी पेन है तो आप पुश करते हो तो आपका फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई, परपेंडिकुलर हुआ इस तरह से. ये आपकी सरफेस है, ये आपकी नीडल्स है. तो आप ड्राइंग पिन को पुश करोगे तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करो. यानी कि ये क्या हुआ, मैथ्स में हमने सीखा है क्या, परपेंडिकुलर हुआ. तो फोर्स की डायरेक्शन और बोर्ड की सरफेस वो क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ. तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया ऑफ द बोर्ड. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल एरिया ऑफ द टिप ऑफ द पिन. क्लियर. नाउ सेकंड सिचुएशन, यू स्टैंड ऑन अ लूज sand. You feet go deep into sand. Now down on a sand you will find your body will not go too deep in a sand. In the both cases force is sand is weight of your body. यानी कि आप सैंड पे आप क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे तो आप अंदर ही चलते जाओगे, सैंड का पूरा हीप होगा उसमें. सो अंडरस्टैंड करते दोनों एग्जांपल से क्या होता है वो. यू हैव लर्न दैट वेट ऑफ फोर्स एक्टिंग vertically downwards. Here the force is acting perpendicular to the surface of the sand. Similar way here pin in. So when you stand on a loose sand, the force that is weight of your body is acting on a area to equal or your foot. यानी कि आप लूज सैंड पे खड़े हो, आप फुट से फोर्स अप्लाई करोगे तो आप इनर पार्ट में चले जाओगे. जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे उतना आप अंदर चले जाओगे. तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट हमें समझना हो तो उसके लिए एक इक्वेशन आपको समझना होगा. प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया.
थ्रस्ट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप ड्राइंग पिन है उसके ऊपर आप ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो क्या है, वन टाइप ऑफ फोर्स, और वही फोर्स का नेम दे दी गया है थ्रस्ट। तो थ्रस्ट बोलो आप, वन ऑफ फोर्स बोलो, आंसर विल बी सेम, मीनिंग विल बी सेम। और एरिया यानी कि जहां पे आप ये ड्राइंग पिन को अप्लाई कर रहे हो वो एरिया की बात कर रहे हैं। सो इज अ थ्रस्ट। तो यहाँ पे प्रेशर जो है, एक चीज आप नोटिस करोगे, एरिया से कैसा है, रेसिप्रोकल रिलेशन में है। रेसिप्रोकल रिलेशन यानी कि क्या, एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज, और ये प्रेशर डिक्रीज होगा तो एरिया कैसा होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। तो आप जिस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो एरिया अगर आपका ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, कम। एरिया आपका कम है तो प्रेशर आप कैसा अप्लाई करोगे, दोनों रेसिप्रोकल रिलेशन में। यानी कि आप अगर ऐसा आप है तो आप अपनी नेल्स देखी होगी, या ड्राइंग पिन्स की बात कर लो तो उसकी जो नीडल होती है वो शार्प होती है। अगर यहाँ से आप फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या हो गया, आप जहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे थे एरिया अब कैसा हो गया, छोटा हो गया, और अंदर जाने वाला पार्ट कैसा हो गया, बढ़ गया। तो एरिया कहाँ ज़्यादा होना चाहिए, जहाँ आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। जो अंदर जाता है यानी कि जहाँ से आपका वर्क हो रहा है वहाँ से एरिया कैसा होगा, ये शार्प होगा। तो वाइड एरिया पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इजीली चला जाएगा, बट ये यहाँ से आप जितना भी फोर्स अप्लाई करोगे ये क्या होगा, अंदर इजीली नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसका एरिया कैसा है, वाइड एरिया है। तो फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर। सो व्हेन यू some force act on a area equal to the contact area of your whole body, यानी कि ये जो पिन आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो, यहाँ से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया के साथ है। इफेक्ट ऑफ फोर्स इज सेम मैग्नीट्यूड ऑन अ डिफरेंट एरिया। सो यही एरिया आप बढ़ा दोगे, सेम फोर्स अप्लाई करोगे तो आपका जो वर्क हो रहा है उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो जितना एरिया उसका ज्यादा होगा उतना आपको जो इफेक्ट मिल रहा है, जितना एरिया आपका ज्यादा होगा उतना ये आपका वर्क कम होगा, यानी कि उस पर फोर्स कम लगेगा। जितना एरिया शार्प होगा उतना फोर्स उस पर ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे एरिया और प्रेशर की बात हो रही है। तो ये टॉपिक्स क्लियर हुआ आपका। थ्रस्ट यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइड बाय एरिया। क्लियर। सो एसआई यूनिट ऑफ एरिया इन इक्वेशन, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। सो फोर्स, प्रेशर का यूनिट क्या होगा, फोर्स यानी कि न्यूटन्स, एरिया डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। नाउ एग्जांपल 10.6, अंडरस्टैंड बाय सम एग्जांपल। सो द ब्लॉक वुड्स इन अ कीप्ड ऑन अ टेबल टॉप। सो एक वुड रखा गया है, 3D डायमेंशन में वुड है। एक है, ये दूसरा एक इस तरह से फॉर्म में है, ये फॉर्म में है। डायमेंशन सभी की डिफरेंट है। ये 20 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये 40 सेंटीमीटर दिया है, ये 20 सेंटीमीटर दिया है, ये 40 सेंटीमीटर दिया है, और ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है। सेम ही ये ब्लॉक है। तो हमें क्या करना है उसमें, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg, मास इज इक्वल टू 5 kg। तो फोर्स अप्लाई होगा उसके एरिया पे अकॉर्डिंग टू, तो क्यूबॉइडिकल शेप है वुडन ब्लॉक, तो उसका एरिया फाइंड करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड मास दिया गया 5 kg। तो फाइंड द प्रेशर एक्सट्रैक्ट ऑन दिस वुडन ब्लॉक ऑन द टेबल व्हेन टेबल टॉप इज 2 डायमेंशन आर गिवन। फर्स्ट इज 20/10 एंड सेकंड 40/20, यानी कि 40 और 20 की सरफेस जब टेबल टॉप पे होगी तब, और ये 20 और 10 की टेबल टॉप पे होगी तब। दोनों केसेस में आपको फाइंड करना है प्रेशर्स। सो डायमेंशन क्या मिलेगा आपको, एक सम यहाँ पे सॉल्व करके देता हूँ, दूसरा आपको सॉल्व करना है। डायमेंशन क्या होगी उसकी, सो प्रेशर P, सो फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू mg, मास कितना है उसका 5 kg, g 9.8 ले लेंगे अर्थ पे, तो आंसर मिला 49 न्यूटन्स। तो फोर्स मिल गया आपको। अब डायमेंशन फाइंड करना है, तो डायमेंशन क्या होगा, फर्स्ट केसेस में लेना है आपको 20। सो वुडन ब्लॉक का डायमेंशन तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेंथ इंटू h, L इंटू बी इंटू
h, तो आंसर मिलेगा 40 इंटू 20 इंटू 10 डायमेंशन हुआ। एक बात हुई यहाँ पे। अब एरिया ऑफ साइड, क्योंकि हमें तो साइड फाइंड करनी है, तो फर्स्ट साइड दी गई है 20 और 10 की, 20 और 10 की दी गई, तो वो क्या होगा 200 सेंटीमीटर होगा, बट हमें तो कौन से यूनिट में चाहिए, मीटर में। तो 0 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसलिए 4 डिजिट पीछे आएगा, 0.02 मीटर स्क्वायर, 1 2 3 एंड 4, 0.02 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर P इज इक्वल टू क्या है, न्यूटन अपॉन, प्रेशर P इज इक्वल टू न्यूटन अपॉन एरिया। सो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना लग रहा है उसको 49 डिवाइड बाई 0.02, तो आंसर मिला आपको 1। उसी तरीके से नेक्स्ट क्या फाइंड करना है आपको, एरिया 40 इंटू, तो आंसर आएगा 800 मीन्स 0.08 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो उस तरह से फाइंड करोगे तो दोनों सरफेस एरिया से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कितना प्रेशर लग रहा है वो एक कैसे चीज के लिए, सॉलिड पार्टिकल्स के लिए, सॉलिड एटम के लिए, सॉलिड मैटर के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लिक्विड्स होगा तो उस पर प्रेशर कैसे अप्लाई होगा वो, क्योंकि लिक्विड को हम ऐसे टच करके प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए प्रेशर की डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर वर्क ऑन दिस लिक्विड स्टेट। और लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, फ्लूइड सब्सटेंस भी बोलते हैं। तो फ्लूइड के लिए प्रेशर क्या होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये लेक्चर में हमने देखा फर्स्ट में, उससे पहले हमने मास और वेट देखा, वो कंप्लीट किया। उसके बाद मास ऑफ मून, मास तो कांस्टेंट होता है, वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑन द अर्थ, वेट ऑन द मून, ये कंप्लीट किया। 1/6 रेशियो मिला हमें, यानी कि अर्थ पे 60 kg होगा, अर्थ पे 60 न्यूटन्स वेट होगा, तो वही वेट मून पे 10 kg 10 न्यूटन्स हो जाएगा। और अगर सपोज मैं आपको पूछता हूँ मून पे जो उसका वेट है वो 20 है, तो उसका 6 टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा अर्थ पे। तो 1/6 रेशियो आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद थ्रस्ट और प्रेशर देखा, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी कि एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, एरिया छोटा होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। इसलिए यहाँ पे क्या रखते हैं हम, शार्प रखते हैं। अगर यही रखेंगे तो एरिया कैसा हो गया, बड़ा हो गया, तो वहाँ पे प्रेशर अंदर जाने का जो प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। क्योंकि आप पिन को थ्रो करोगे, पिन को आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, एरिया ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो अप्लाई फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि वो वर्क कम होगा। तो ये टॉपिक हुआ आपका। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लर्न किए 2 टॉपिक्स। तो अच्छी तरीके से आपको नोटबुक में पॉइंट्स लिखने हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट लगे वो पॉइंट्स लिखने हैं और एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं, सॉल्व करने हैं। और एग्जाम्पल सॉल्व हो जाए बाकी सारे, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम। लास्ट टॉपिक है हमारा, 2 टॉपिक बाकी है अब, वो लिक्विड के प्रेशर एंड देन रिलेटिविटी डेंसिटी। तो ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।